नमस्कार, हम अयोध्या के राम मंदिर परिसर में हैं। हमारे ठीक पीछे वो दिखाई दे रहा है नया बन रहा राम मंदिर। धारणा है कि राम मंदिर के बन जाने से अयोध्या में एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन ये बात भी है कि पिछले 500 सालों में अयोध्या कई युग जी चुकी है। ऐसा युग जहां अयोध्या में लोगों को खाने के लाले थे, दीवारें काली पड़ चुकी थीं, महल खंडित हो चुके थे और शायद ये कहा जाता था कि भगवान राम जब से टाट में पहुंचे हैं उसके बाद से अयोध्या का निर्माण तभी होगा जब राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बन के तैयार है, तो क्या अयोध्या को इस राम मंदिर का फायदा पहुंचा है? ये बात देखने के लिए आइए चलें अयोध्या की सड़कों पर। पिछले कई दशकों में अयोध्या में बहुत आस्था बही है। घंटे बजे, मठों में भजन, शंख और श्लोक गूंजे। भक्त तंग सड़कों, गंदी नालियों और बदहाल व्यवस्था को तीर्थ का तप मानते रहे। सरकारें कान मूंदे सत्ता की सेज पे सोती रहीं। श्री राम मंदिर का काम शुरू हुआ और प्रशासन की नजर अयोध्या की तरफ मुड़ी। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के चलते लाखों भक्तों ने रोज आकर अयोध्या में उम्मीद की लहर चलाई। अयोध्या वालों को आने वाले कल का इशारा मिला। पुरानी दुकान है आपकी? जी सर, ये हो गई 30 साल पुरानी है। 30 साल पुरानी। तो कैसे अच्छे दिन अभी आए हैं, मगर तो पहले कैसा होता है? जी पहले भी ठीक था, जैसे मेला वेला आता है तो तब तो अच्छा रहता है, लेकिन अब जो है रोजगार जो है यहाँ पे और बढ़ा है, व्यापार और बढ़ा है। कितनी चाय बनाते थे पहले? पहले तो हम बनाते थे 500 चाय, इस समय 1000 चाय डेली बिक जाती है हमारी। विकास अच्छी चीज है, शब्द भी अच्छा है, लेकिन विकास के साथ परेशानी यह है कि जब वो जमीन पे उतरता है तो उसमें अधूरापन आ जाता है। अधूरापन इस तरह कि वो सब कुछ छू नहीं पाता। अब अयोध्या में देखिए, राम मंदिर के अंदर ये पानी से मार के मिट्टी हटाए जाने की मशीन चल रही है। तो क्या ऐसी ही मशीनें बाहर चल रही हैं? अयोध्या पहुंचना आसान हो गया है। अयोध्या की पुरानी हवाई पट्टी की जगह नए हवाई अड्डे ने ले ली है। सरकार जुटी तो हवाई कंपनियों ने धड़ाधड़ फ्लाइट पहुंचा दी। यानी पैसा खर्च करने की हैसियत रखने वाले भक्त अपने पसंदीदा जरिए से भक्ति निभाने अयोध्या आ सकेंगे। पुराना स्टेशन चमका दिया गया है। अयोध्या स्टेशन अयोध्या धाम स्टेशन हो गया है और रेल मंत्रालय ने गाड़ियों की दिशा इस तरफ मोड़ दी है। अयोध्या के बीचों बीच से गुजरने वाली सड़क अब संकरी नहीं रही। 4 लेन की चौड़ाई से गुजरने वाले बिना कंधा टकराए चल सकते हैं। शहर में पहली बार सड़क को फुटपाथ नसीब हुआ है। सड़क के दोनों तरफ दुकानों, घर और महल जो शहर के रुखसार को बिगाड़ती थीं, नए रंग में पुती हैं। हर दुकान के शटर और बोर्ड एक रंग के हो गए हैं। पहले नसीब पे रोती खटारा बसें इतिहास और बैटरी चलित वर्तमान हो गई हैं। इससे पहले क्या पिंक बस चलती थी? नहीं भैया। नहीं, कब से चलनी चालू हुई है? अभी चली है 14 से। हाँ, तो कुछ फायदा हुआ है आपको इससे? हम लोग को भी फायदा हुआ है और जो गरीब लोग हैं, हाँ। मतलब चलाने वाले, उनको भी फायदा हुआ है, उनको रोजगार मिल गया है। अच्छा, रोजगार मिल गया है। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है राम मंदिर आने से क्या परिवर्तन नजर आया? बहुत चेंजिंग हो गई है। जैसे कि? अरे समझ लीजिए, रोड अच्छी खासी बन गई है, पहले से बेटर हो गया है। मंदिर भी बन गई है। हाँ। हर एरिया चेंज कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, और सब आम कुछ जनता कमा खा रही, उसके भी रोजगार के बहुत पहलू हो गए हैं। इन सब के लिए भी फायदा है। नए कदम परंपरा को साथ लेकर चले हैं। बस स्टैंड स्टील के हैं, मगर राम की छवि से सजे हैं। शाम अयोध्या में घुप अंधेरा नहीं लाती। रोशनियों में निखरे महल, भगवा झंडे और दुकानें चमक उठती हैं। पिंक ई रिक्शा चलाती महिलाएं हैं और वो दरोगा जी को अंकल बुलाकर लिफ्ट देने का आग्रह करती हैं।
दुकानों पर खरीदारों की भीड़ बढ़ी है। चौरसिया जी एक दुकान पर मोल भाव करते मिले। गोरखपुर से आए हैं झंडा, बैनर और मंदिर का मॉडल लेने। कहते हैं डिमांड बढ़ेगी, अयोध्या के चक्कर खूब लगेंगे। क्यों आए हैं? सिर्फ राम मंदिर मॉडल खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ मॉडल ही नहीं किसी के पास है, अवेलेबल ही नहीं किसी के पास है। हमको सबने कर दिया। तो क्या मॉडल तो पहले भी मिलता नहीं था, लेकिन अचानक डिमांड बढ़ी है क्या? डिमांड नहीं बढ़ी, हर मंदिर भंडारा जहाँ हो रहा है तो मंदिर वहाँ नहीं ना हम बना पाए हैं। अच्छा। मंदिर तो है नहीं, तो मॉडल की हम पूजा करेंगे उस दिन। मूर्ति तो हमारे घर में ऑलरेडी है, रोज मूर्ति खरीदते हैं, मट्टी का मूर्ति रोज। तो ये सामग्री खरीदे हैं उसी लिए? हाँ, सब। तो ये क्या क्या लिए हैं? ये मॉडल है, झंडा 300-300 रुपये वाला झंडा लिए हैं, बड़ा बड़ा। पूरे दुकान के अगल बगल बैलून को बड़ा सब जैसा लगेगा और चलेगा 26 जनवरी तक। आपको क्या लगता है कि ये जो शुरुआत हुआ है, मंदिर जिस तरह हुआ है, उम्मीद है कि लोग आएंगे, क्या गोरखपुर जैसे शहर पे भी फायदा होगा? कुछ बहुत फायदा होगा। गोरखपुर और हम गाइड से चले आए 2 घंटे में, आप सोच सकते हैं। अभी तक हम नेपाल जाते थे घूमने हम लोग, अब इधर आएंगे घूमने, तो वही लोग हम लोग छुट्टी में 2 ही जगह जाते हैं। क्या इस चीज की डिमांड बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे बनने वाला अगर यहाँ से अगर हम आज पहली बार अभी आ रहे हैं, अभी तो अब दोबारा आएंगे तो यहाँ से 50 पीस लेके जाएंगे। अभी लोग देखेंगे हमसे, मांगेंगे। शहर के अंदर पहली बार कूड़े के ढेर छोटे किए जा रहे हैं। म्युनिसिपालिटी के कूड़ा बटोरने वाले मशीनी ट्रक घर घर गली गली आते हैं। नालियां गंदगी से उबलती नहीं हैं, उनको ढका जा रहा है। नाले सीमेंट की दीवारों में रोके जा रहे हैं। सरयू नदी के किनारे रिवर फ्रंट में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे ही रिवर फ्रंट के किनारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने करोड़ों की जमीन खरीद ली है। ये सारे इंतजामात इशारा करते हैं कि विरासत और विकास एक साथ चलाने का रास्ता बनाया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर परवान चढ़ा तो अस्पताल और कॉलेज भी अयोध्या का रुख करेंगे। अयोध्या मास्टर प्लान में 85,000 करोड़ की योजनाएं हैं। 1,000 एकड़ की नई टाउनशिप पास हो गई है। राम आ गए हैं, भक्त आने वाले हैं, उनके रहने के लिए होटल और कमरे चाहिए। दुनिया भर में ताज होटल्स के नाम से मशहूर ग्रुप ने 2 होटल का कमिटमेंट कर दिया है और कई ग्रुप जमीन टटोल रहे हैं। ओयो ग्रुप 65 प्रॉपर्टी चालू कर चुका है और 50 का प्लान है, जिनसे 1000 कमरों का इजाफा होगा। अयोध्या जी में जमीन सोना हो गई है, दाम 4 से 8 गुना बढ़ गए हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का हाल ये है कि प्रॉपर्टी के दाम लगभग 8 गुना बढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो 1500 में था वो 6,000-8,000 रुपये स्क्वायर फीट है। और आप ये जान लीजिए कि अगर सिर्फ मंदिर आता तो बिजनेस इतना ना बढ़ता। यहाँ पे सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सीवर का काम हुआ है, हॉस्पिटल बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, स्कूल बन रहे हैं और काफ़ी विकास हुआ है, इसलिए बिजनेस ज़्यादा आगे। तो ये जो ज़्यादा लोग अपनी प्रॉपर्टी किस चीज़ में लगा रहे हैं और उनको क्या उम्मीद है कि कितने टूरिस्ट आएंगे? देखिए, अभी तक साल में 2.5 करोड़ का आंकड़ा था, लेकिन आने वाले समय में अयोध्या में लगभग हर साल 10 करोड़ लोग आएंगे। तो इसीलिए सब जितने भी हैं सब होटल को फोकस कर रहे हैं। इस सब का अयोध्या की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है अयोध्या के बारे में कि ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई एहि भांति बनावा। आज जहां मैं खड़ा हूं वहां अयोध्या की मुख्य सड़क रामपथ 4 लेन की डिवाइडर सहित सुंदर दुकानों से सुसज्जित, जहां हर दुकान का रंग एक है, उसका बोर्ड एक रंग का है, वैसी दिख रही है। लेकिन आज से 2-3 साल पहले अयोध्या ऐसी नहीं रही थी। सालों के विवाद, कर्फ्यू, एजिटेशन ने अयोध्या का स्वरूप बदल दिया था। रेजा रेजा खंडित हो रही थी अयोध्या। ये बदलाव शायद अयोध्या वासियों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत है, लेकिन हर कहानी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुट होता है। शाम के साये गहरा गए थे जब हम अयोध्या के बाबू बाजार पहुंचे। एक दुकान पर खड़ा हूं और मंदिर का सामान बेचने वाले ने बताया मंदिर के आ जाने से काम बेहतर हुआ है। अरे पूछे मत, ऐसा दिन हुआ कि समझ लीजिए ये स्थिति थी कि अब अयोध्या
चलेगी नहीं बिल्कुल। सब अयोध्या में समझ लीजिए 89 क्या 92 इक्का दुक्का पब्लिक आते थे। कहीं हम लोग यहीं पे क्रिकेट मतलब खेलते उलते थे, कहीं एक दो पब्लिक दिख जाते थे बस। और हाँ सुनसान है, मंगल इतवार पूर्णमासी पड़ गया तो पब्लिक दिख गई, नहीं तो फिर मेला का सहारा रहता तब पब्लिक दिखती थी, नहीं तो पब्लिक दिखती ही नहीं थी अयोध्या में। अयोध्या कोई आना नहीं चाहता था। ये भी हुआ था कि जो आता भी था वो गरीब भक्त आता था। हाँ गरीब भक्त आता था, जिसकी जेब में पैसे वो घूमने नहीं आता था। घूमने नहीं आता क्या था। अभी कुछ फर्क पड़ा है कुछ महीनों में? अभी तो समझ लीजिए पहले से समझ लीजिए कई % में वृद्धि हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अब तो जो सोचता है कि हम कहीं और ना जाएं, कहीं घूमने ना, खाली अयोध्या घूमने चले। जगमगाती मुख्य सड़क के किनारे चलती रंगी पुती दुकानों के बीच हमें कई टूटी फूटी भी मिली। कई घर अब भी उन गर्दिश भरे दिनों में जीते दिखे। एक बिना पलस्तर के बेनूर से घर के बाहर छग्गन पीठ झुकाए संजीदा से घूमते दिखे। सवाल के जवाब देने से कतरा रहे थे। भाई ये सब टूट गया तो क्या करें? सब फटा दिया। हाँ सब टूट गया, कमरे रहा मतलब सब टूट गया। आप लोग कितना लोग थे जो बनाते थे यहाँ पे? सब मजदूरी कर रहे हैं हम क्या। हाँ? हम ऐसा उसको बैठा कर जी? हम कुछ नहीं करते। तो कितने साल से करते थे आप खड़ाओं का काम? छोड़िए बाबा। बगल के मकान के बाहर भी कुछ ऐसा ही आलम था। टूटा घर और फुटपाथ पर हाथ ताप रहे लोग। टूटे घर का सबब पूछा तो बेफर पड़े। 1 साल तो बैठना पड़ा। बैठना पड़ा मतलब? 1 साल तक यहाँ कुछ नहीं था, तोड़ फोड़ मच रहा था। हाँ। 1 साल में जो करने वाला इच्छुक आदमी है वो भी कमजोर हो गया, लाचार हो गया, पैसे से लाचार। ये चौड़ी हुई अयोध्या की मुख्य सड़क के शिकार हैं। सड़क बढ़ाने के लिए दुकानें और घर टूटे, मगर शिकायत ये है न ठीक मुआवजा मिला, न टूटी दुकान का ठीक ही विकल्प। 14 महीना बीत रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है। 14 महीने मकान टूटे हुए और बिजनेस खत्म हुए। 1 लाख रुपए मिला था सहायता, जो हम लोग खा पी के बराबर कर चुके हैं। अब पैसा खत्म हो जाने के बाद तो वो जो मशीन था आप लोगों का बनाने का, वो यहीं पे लगा हुआ था। मशीन अब टूट गया, अंदर परिवार है, मशीन लगाने की जगह नहीं है, क्या करें। मशीन से रखी हुई है, पन्नी वन्नी उठा के उसको रख दिए हैं। हमको दूसरी जगह मजदूरी करके काम चलाना पड़ रहा है। बेटा हाथ चल जाएगा। इसी तरह काम चल रहा है। अगर अब ऐसी ही स्थिति रही तो जब तक चलेगा नहीं देखा जाएगा क्या होगा। जो बता रहे हमारे साथ नहीं हुआ, सबके साथ ऐसा पूरे अयोध्या वासियों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। मुआवजा के नाम पे अगर ये है सिर्फ 1 लाख रुपये सहायता मिला, अगर मुआवजा ठीक ठाक मिल जाता तो हम लोग कहीं लगा लेते, तो कहीं व्यवस्था हो जाता। 1 लाख रुपये में होगा क्या? आज ये कंडीशन दुकान बन गई। 15 लाख 20 लाख कम से कम इनकी बोली है। हमको दिया 1 लाख, हम मांग रहे हैं 15 लाख 20 लाख हम देंगे। दूसरी जगह पे केड़ी बाजार पे जो है वो बना हुआ मॉल देखा कि नहीं आपने? केड़ी बाजार चौराहे पे जो मॉल बना हुआ है 3-4 तल्ले का, वहाँ कहा था अयोध्या वासियों को दुकान देने के लिए। तो लोगों ने एक फॉर्म आया था, वो फॉर्म भरा गया था। तो लोगों ने सोचा था जिसका दुकान टूट गया है, मकान टूट गया, उसको वहाँ दुकान मिलेगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब फॉर्म जो है सबका जमा हो गया और जिन लोगों का नाम आया उसमें पता चला कि 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए पकड़े देना है और 30 साल का है कि 29 साल का एग्रीमेंट बन रहा है। उसके बाद खत्म, ना पैसा मिलेगा ना दुकान मिलेगा। 29-30 साल का एग्रीमेंट बन रहा है। अब जिसके पास 25 लाख 30 लाख रुपए होगा वो कहीं बैनामे का जमीन लेके अपना खुद का जमीन मकान दुकान नहीं बनवा सकता। हम किराए का दुकान के लिए 30 साल के लिए 25 लाख 30 लाख रुपए दें, उसके बाद भी हम किराएदार रहे। ये सिलसिला बहुत दूर तक चला। फुटपाथ पर आदि फैली कई बेतरतीब गृहस्थियां, कई घर और दुकान ऐसे जिनके ताले कई दिनों से खुले ही नहीं। कुछ दूर चले तो बैठे मिले ब्रज पांडे। दुकान छोटी थी और 300 साल पहले पुरखों की जमाई दुकान का बोझ बहुत भारी। कहते हैं राम मंदिर से लगी आस अब टूट गई। तो उस बुरा हाल देखा कि महीनों महीना हम लोगों को 1 रुपया का दर्शन नहीं होता था। अगर भाई साहब अगर जी कर्फ्यू वगैरह कारण एकदम बहुत कंडीशन खराब थी यहाँ की। और ये आशा लगी थी कि भगवान जब हमारे आएंगे और मंदिर हमारी बनेगी। लगातार यहाँ आंदोलन होते थे, तब भी पुलिस तो एकदम छावनी बन जाती थी। आप ये जान लीजिए बच्चों को पढ़ाना यहाँ दुश्वार हो गया था। अरे आप बच्चों को पढ़ाने को करिए तो वहाँ पेपर है, परीक्षा है, बच्चे को जाने नहीं पाएगा। आज इधर पुलिस रोक रही, कल उधर पुलिस रोक रही है। एकदम जाने पर पूरा पाबंदी थी। हर गलियां सील कर दी जाती थी, गलियों से निकलना दुश्वार हो जाता था।
यहाँ तक कि हर घर के सामने पुलिस लगा दी जाती थी कि आप घर से बाहर मत निकलिए, ये रोक लगा दिया जाता था। और उस कंडीशन में हम लोगों ने किसी तरीके से अपने परिवार को संचालन किया, दुख तक बर्दाश्त किया और ये उम्मीद में बर्दाश्त किया कि हम भगवान राम मंदिर में आएंगे, मंदिर बनेगा, हम लोग खुशहाल होंगे, बिजनेस दिन रात चौगुना होगा। ये क्या हो गया? ये मैं देखा हूँ कि यहाँ तमाम घरों में ताले लगे हुए, दुकानों पे। देखिए, राजा अयोध्या इसके मालिक हैं। ये सारी दुकानों जी, जितनी दुकानें नहीं बनी है वो राजा अयोध्या मालिक है, बिमलेन मोहन प्रताप मिश्रा जी, वो राजा साहब। और भाई पहुंच वाले आदमी, हम लोग तो किराएदार हैं और ये सब पुराने किराएदार है, 400 वर्षों से पुराने किराएदार है। कोई 400 वर्ष का है, कोई 300 वर्ष का है, कोई 200 वर्ष का है। तो वो जो किराएदार है वो आधी दुकान उसकी टूट गई। ये जब चौड़ीकरण में आधी दुकान टूट गई, आधी दुकान उसकी बची है, आधी दुकान बची है, वो भी खुशहाल नहीं रहने पा रहा है। 1 लाख रुपया इन्होंने सहायता राशि दिया था। 1 लाख किराएदार जो आप लोग हैं, हम लोग किराएदार को 1 लाख रुपया सहायता राशि दिया था। उस सहायता राशि को हम लोगों ने परिवार को, बच्चों को पढ़ाना और भोजन करना, वो 1 लाख रुपया 2-3-4 महीने में खत्म हो गया। जब पुरानी बात कर रहे हैं तब आप कितना किराया था पहले? हमारे पिताजी की बाबा की दुकान है, खदेरू पांडे, रामचरण पांडे, भवानी प्रसाद पांडे, ब्रिज किशोर पांडे, चौथी हम बैठे हुए हैं और ये सबसे पुरानी दुकान है। ये किराया हमारा, आपको बता दें, अगर आप रसीद देखना चाहेंगे तो आपको 2.5 रुपया 1 रुपया का रसीद में दिखा सकता हूँ। नहीं तो अभी प्रॉब्लम क्या है आपको? राजा अयोध्या के यहाँ उन्होंने रोक लगा दिया, मुझसे आदेश लो, मैं मकान मालिक हूँ, मुझसे आदेश लो तब बनाओ। मामला समझने में टाइम लगा। ज्यादातर दुकानदार यहाँ किराए पे हैं और मालिक हैं अयोध्या के प्रतिष्ठित 4 और 5 लोग। अब दुकान पे मुआवजा, जैसे ये जो है, जैसे होता नहीं, एक क्या बोलते हैं, प्रथा चली आई। जैसे आगरा और अयोध्या में जो है, जो राजाओं का शासन था वो प्रथा समाप्त नहीं हुई है। अयोध्या और आगरा में जैसे होता नहीं है कि जैसे चली आई है, एक ये रजवाड़े का है, वो रजवाड़े का है, वो रजवाड़े का है। तो रजवाड़े ये दशरथ महल बड़ा स्थान का है, बड़ा स्थान दशरथ महल का है। अच्छा। इसमें अयोध्या में 4 ही हस्तियाँ बहुत बड़ी मेन होती हैं। जैसे दशरथ महल, अयोध्या राजा, वेद भवन, हनुमानगढ़ी, ये चारों पट्टी मिला के ये पूरी अयोध्या बसी हुई है। और इसमें सबका समझ लीजिए, यहाँ पे पगड़ी चलती है और किराया सब पे है। तो आप लोग किराए पे? सब किराए पे, यहाँ से नहीं, कम से कम 4-5 पीढ़ी हो गई किराए से हम लोग। तो कितना किराया जाता है हर महीने? अभी समझ लीजिए 150, 200, 500 ऐसे किराया है, पास से नहीं है। और पगड़ी की पहले हम लोग करीब 200 साल से पहले 200 रुपया? हाँ, महीना? 150-200 रुपये महीना। यानी कम है तो किराया ज़्यादा। तो पगड़ी तो चलती थी पहले ना। आज के 200 साल पहले हम 10 रुपये पगड़ी में लिए थे, आज उसकी कीमत 10 रुपये 200 साल पहले। तो अच्छा, तो पगड़ी का पैसा वही है? हाँ, पगड़ी का पैसा तो वही है, उनके पास में ही है। उस पगड़ी का जोड़ लीजिए तो आप कह रहे हैं कि जो जितनी ज़्यादा यहाँ दुकानें ज़्यादातर ये जितनी रोड पे इन 4 लोगों की? हाँ, 4 लोगों की बस पूरी बस अयोध्या। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए ये टेस्ट केस होगा। आने वाले भक्त विरासत की अनुभूति से खुश हैं। विकास के फैलते चरण से काफी अयोध्या वासी खुश हैं। मगर श्री राम की नगरी में हर जन हर्षित होना चाहिए, यही रामराज की पहली सीढ़ी है। अयोध्या में मोहित शुक्ला और फरहान हैदर के साथ राहुल श्रीवास्तव, जिस न्यूज़ के